नमस्कार, मैं उजला फातिमा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आइए नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने हाल ही के विधानसभा चुनाव में दिग्गज माने जाने वाले यशपाल आर्य जी को जब कई राउंड तक पछाड़ा तो नाम की चर्चा पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में हो गई। बिल्कुल सही, राजेश कुमार जी हमारे साथ है। और बीती रात्रि जो एक बहुत दुखद घटना बाजपुर में घटी है उसमें जो आपके एक मार्मिकता के दृश्य और आपके द्वारा जो किया गया कार्य नजर आया है वो कहीं ना कहीं मैं इन्हें एक नेता कम और बाजपुर का बेटा ज्यादा कहूँ तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल की वाकई दुखद घटना है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं नमस्कार करना चाहता हूँ आपके सभी दर्शकों को, विलास भैया। मैं अभी भी सौता जी के हॉस्पिटल में ही आया था। लगभग 38 लोग कल हमने जो है यहाँ पे रेफर करे थे और 6 लोग ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं और 2 लोग हमारे बीच में नहीं रहे। ये हमारा जनजाति समाज है, गरीब समाज है, जो मेहनत मजदूरी करके अपने पेट का पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। और ये ढाकी और भीकमपुरी गांव हमारा जनजाति बहुल्य गांव है, ये उसी के ग्रामीण है। तो अकस्मात ये दुर्घटना हुई है बाजपुर में। बहुत इस बात को लेकर पीड़ा है, दर्द है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा हानि ना हो, जनहानि ना हो और जल्द से जल्द ये सब लोग स्वस्थ हों और अपने अपने घरों को जाएं। एक निराशा में एक आशा जगे और ये सब लोग खुशी से अपने घर जाएं। इसको लेकर कोई मुआवजा या किसी तरह की कोई बातचीत? नहीं, देखिए, जैसे ही मुझको कल 6:20 पे जब पता लगा तो मैंने तुरंत गाड़ी जो है हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाई और 6:23 पे मैं वहाँ पहुँचा और तुरंत मैंने सीएमओ को फ़ोन करा व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने बाजपुर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कुछ विशेष तौर पे डॉक्टर मोहन राय जी, जिन्होंने अपनी सेवाएं तुरंत वहाँ हॉस्पिटल में आके दी और डॉक्टर हंसा सिंह जी का स्टाफ जो था वहाँ पहुँचा, सरकारी अस्पताल का भी पूरा स्टाफ पहुँचा और बहुत मार्मिक दृश्य था। और मैं भी एक बार विचलित हो गया था, मगर ठीक है, ईश्वर ने शायद ये काम हमारे हाथ में लिखा था। हमने लोगों को उठाया, भेजा और सीएमओ ने तत्काल इसका संज्ञान लिया। चूँकि काफ़ी लोग इसमें घायल थे तो 6 या 7 एम्बुलेंस से हमने लोगों को डिस्चार्ज करवाया और प्राथमिक जो चिकित्सा हो सकती है वो करवाई। आप हाल ही के चुनाव में 1456 वोट से हारे साहब। इसको लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों को अवगत भी करवाया है और चुनाव का तो खैर अब हाथ की लकीर में नहीं था। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, 1456 वोट से हारने के बाद नेचुरली है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को दुख होता है कि आखिर ऐसा क्या कमी रह गई जो छोटी सी कमी से हारा। बावजूद इसके कल मैंने देखा आपको कि आप लगे हुए थे उन लोगों के साथ, जबकि विधायक आपके क्षेत्र के यशपाल आर्य जीते हैं, वो नजर नहीं आया अभी तक। देखिए, मेरा जो कमिटमेंट है वो चुनावी कमिटमेंट नहीं है भैया। आपने मेरा बाल्यावस्था भी देखी है, मेरा सारा समय जो समर्पित है मेरी बाजपुर की महान जनता के लिए या शुभचिंतकों के लिए। और मुद्दा सिर्फ बाजपुर का नहीं है, आपने काशीपुर में भी कहीं देखा होगा, कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पहुँचते हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं। हम लोग राजनीतिक तौर पे, मैं आपको शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा, 2003 और 2004 के दौर में मैंने 2 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, एक आर्मी मेडिकल कोर देहरादून और एक इंडिया रिजर्व वाहिनी पहलपड़ा। अपना जीवन सामाजिक कार्यों को हमने समर्पित किया है। तो निश्चित रूप से मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं निभा रहा हूँ और हारना नहीं, मैं चुनाव जरूर हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ। देखिए क्या है कि ये 1456 वोट 728, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है और जो मेरे सामने नेता हैं उनका इतिहास भूगोल आपको पता है और पूर्व के जो चुनाव होते थे विधानसभाओं का उनका भी पता है। हमने राजनीति में जो है ईमानदारी से चुनाव लड़ने की कोशिश की है और बाजपुर की महान जनता का ऋण है मेरे पे। मैंने जो कमिटमेंट किया है वो मेरा पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है। मैं बाजपुर में नेता नहीं, बाजपुर का बेटा बन के काम कर रहा हूँ, एक माँ का बेटा बन के, एक बहन का भाई बन के, एक युवा साथी का दोस्त बन के काम करूँगा। और राजनीति जो है वो मेरी मजबूरी नहीं है, राजनीति मेरा शौक है, मेरे 2 नंबर के कोई काम नहीं है भैया। इस चुनाव में भी आपने मेरे साथ बहुत धनाढ़ और बहुत प्रभावशाली लोग नहीं देखे, वो गुमनाम लोग
मैं बार बार कहता हूँ, मेरे साथ बड़े संपन्न लोग नहीं थे, मेरे साथ गरीब लोग थे। संपन्न व्यक्ति तो अपना नफा नुकसान देख रहा था कि शायद कल अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, ये अगर मंत्री बन गए तो हमारा कितना नुकसान कर देंगे। अगर उनके मन में ये विचार आ जाता कि नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और राजेश एक अच्छा चुनाव लड़ने जा रहा है, तो पता नहीं कितना मार्जिन होता। और फिर उनका लंबा अनुभव है, 2 बार तो वहीं वो रह चुके हैं कैबिनेट मंत्री, 10 साल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लंबा अनुभव है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तो ये सब उनके अनुभव हैं। और बहुत प्यार मिला है मुझे भाजपा की जनता का। मैं तो ऋणी हूँ जितना भी हो सके। हार का मलाल नहीं है। नहीं, मेरे पे आपको विकास भी आपने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए, परिणाम आ गए और मगर राजेश कुमार का व्यक्ति चुनाव हारा था, भारतीय जनता पार्टी का विचार चुनाव कभी नहीं हारा। संपूर्ण भारतवर्ष में आपने देखा कि क्या प्रचंड लहर, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधान सेवक हैं, उनके विचारों पे मोहर लगी, उनके जन कल्याणकारी कामों पे मोहर लगी। योगी आदित्यनाथ जी की सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, गुंडा मुक्त शासन, हमारी बहनों का सम्मान, ऐसे काम पे मोहर लगी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का युवा नेतृत्व, पूरे उत्तराखंड की जनता ने युवा पुष्कर सिंह धामी जो एक सामान्य किसान और सैनिक परिवार का पुत्र जो है, उसको लोगों ने अपनाया। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे, मगर सेना जीती, कैप्टन हारे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने देवभूमि की महान जनता की भावनाओं को समझा। क्योंकि ये मैंडेट, ये मिथिक टूटा है, तोड़ने वाला धामी है। पहाड़ों में ऐसी चर्चा थी कि धामी जी को मौका मिलना चाहिए, उनमें निर्णय लेने की क्षमता है, और आज वो हार कर भी जीत गए। तो मैंने भी अपनी हार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पे राजेश कुमार की हार भारी पड़ जाए। मैं बड़े उत्साह से भगत सिंह चौक पे गया और मेरे कार्यकर्ताओं को मैंने कहा कि अगर आपने मन से हार मान ली हो तो मैं अकेला पटाखे फोड़ता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, ढोल बजवाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। मेरे कार्यकर्ता जो निराश थे, उनमें एक नई किरण जगी कि हमारा भाई हार माना हुआ नहीं है। हमने ढोल बजाए, नगाड़े बजवाए, पटाखे छोड़े, मिठाई बांटी। क्यों? क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के विचार की जीत हुई। तो हम कभी नहीं हारे, हाथों की लकीरों में नहीं लिखा है, और समय से पहले कुछ मिलता नहीं मिलता। ईश्वर ने जो योजना बनाई है उसे कोई नहीं बदल सकता। तो मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, ईश्वर की कृपा है। और सबसे बड़ा तो अगर लाभ है तो स्वस्थ शरीर, निरोगी काया रहनी चाहिए, बाकी ऐसी सेवा चलती रहे। एक क्वेश्चन है मन में। हाँ। आपने भी कहा कि धामी जी हार कर भी जीत गए। हाँ। आपके और उनके राजनीतिक गुरु एक ही है, ऐसे में माना जाए कि बड़ी जिम्मेदारी जल्दी नहीं, मैं ना भैया देखिए, मैं वर्तमान में जीता हूँ। मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी, आपने मेरा स्वभाव देखा, हम लोग कभी ना तो किसी की परिक्रमा करते हैं, और हम जिसे मानते हैं उसे पूरा मानते हैं, पूरी निष्ठा है। और सच बात तो यह है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ईमानदारी से अपने क्षेत्र की, अपनी भारतीय जनता पार्टी की हम सेवा करेंगे। चुनौती है 2024, उसमें विधानसभा भाजपा से अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। 2012 में भी चुनाव हारे मगर हिम्मत नहीं हारे। और आपके सामने है भाजपा की स्थिति भैया, पूरा जो है बायोडाटा, बहुत मुस्लिम मतदाता हैं, लगभग 32,600, मतलब 33,000, और 28,000 किसी को मिलते हैं, जिसमें से 26,000 से वो स्टार्ट होता है, 2,000 अन्य दलों को मिलते हैं। मगर हमारी खुशनसीबी नहीं है कि हम 300 तक पहुंचे। मगर वो सम्मानित मतदाता जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, और जिन्होंने नहीं भी दिया, वो याद करें मुझे, मैं उनके काम आऊंगा। मुझे प्रभु इतनी शक्ति दे कि मैं उनके 2012 में जब चुनाव हारे थे तो उसके बाद एक इंटरव्यू में आपने कहा था मैंने बहुत सबक लिया है 2012 के चुनाव से। अब 2022 का चुनाव कहीं ना कहीं जीतते हुए आ गए, क्या मानते हैं कि इसमें भी कुछ सबक लिया? मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, मगर मंत्री जी को मैंने बधाई दी। मैंने कहा आप नहीं जीते, आपका अनुभव जीता है, और मैं उन्हें प्रणाम करके आ गया। क्योंकि देखिए हमारी विचारधाराएं लगे, मगर एक शीर्ष नेता तो नहीं, मंत्री लायक में तो मेरी पार्टी ने नहीं, मेरी पार्टी ने मुझे ऐसी शिक्षा नहीं दी कि मैं किसी बड़े का सम्मान ना करूं। उनको शुभकामनाएं दी, उनके सभी कार्यकर्ताओं से मिला,
तो मन में ऐसा कोई द्वेष भी नहीं है। लेकिन 1456 वोटों से मात्र हार जाना कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति में राजेश एक नया नाम उभर के अब आ गया है। नहीं, बहुत प्यार मिला है, कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं सामने वाले। नहीं बहुत प्यार मिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हम पार्टी की समस्या नहीं, समाधान है। एक अनुशासित कार्यकर्ता है पार्टी के, और जितना अच्छा हो सकता है उतना पार्टी के लिए करेंगे, और पार्टी का जो भी निर्णय होता है, जो भी काम सौंपेगी उसको बखूबी निभाएंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेश कुमार जी, जिनका साफ कहना है कि हार के बावजूद भी उन्हें खुशी इस बात की है कि बाजपुर की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया। और बीती रात्रि आपने देखा ही होगा किस तरह से बढ़ चढ़कर जो भागीदारी उन्होंने की है लोगों के लिए, वो अपने आप में अनूठी है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ आपको एक वो वीडियो जरूर दिखाऊंगा जिस वीडियो से आप देखकर कहेंगे कि वाकई राजेश कुमार जी ने कल क्या किया। धन्यवाद। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।